In question number 3.15, they are trying to teach us a few concepts related to average velocity and average speed. We already know the formula. ये average velocity का formula है, ये average speed का formula है. तो इसमें हम अलग अलग सिचुएशंस कंसिडर करके समझ सकते हैं. तो पहले आप देखो कि अगर जो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करता है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए, सीधा सपोज वो ए से बी तक जाता है और ए और बी के बीच में सेपरेशन है 100 मीटर्स का. तो अगर ये बिल्कुल कंटिन्यूअसली लगातार एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी और जो इसकी टोटल पाथ लेंथ कवर्ड आएगी, वो दोनों सेम आ जाएंगी. तो अगर 10 सेकेंड इसको लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम आएंगे इस केस में. लेकिन व्हाट हैपन्स अगर जो ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो मूव करते समय अगर ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को सेम नहीं रखता, तो एक एग्जांपल हम पहले लेते हैं. तो मान लो अब जो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक जाते हुए ये जो यहाँ पे मिड पॉइंट है इसको क्रॉस करने के बाद, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो एम इज 50 मीटर्स फ्रॉम ए एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ एम बी, सो एन इज 25 मीटर्स फ्रॉम एम. ये 25 है, 25 मीटर. ठीक है. तो अब आप देखो, अगर हम ये मानते हैं कि जो हमारा बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव करते समय पहले एन तक तो वो सीधा जाता है, लेकिन फिर वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करके वापस एम पर आके और फिर एम से एन के थ्रू होते हुए फिर बी पर जाता है. अगर ये पाथ है जो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, इफ दिस इज योर पाथ, तो टोटल पाथ लेंथ जो है वो अलग आएगी. आप चेक कर लेना, ये टोटल पाथ लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गया 75, फिर 25 और फिर 25 और फिर 25 और, तो ये सारा मिलाकर आपके पास 150 मीटर्स टोटल पाथ लेंथ आएगी. तो एवरेज स्पीड अगर 10 सेकेंड इस केस में भी लगते हैं उस बॉडी को ए से बी तक जाने में दूसरे पाथ से, ठीक है, तो देन एवरेज स्पीड इज 15 मीटर्स पर सेकेंड. और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स वही हैं. तो उसी टाइम इंटरवल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट फिर से 100 मीटर्स है, तो एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड आएगी. ठीक है. तो अब देखो मेन चीज क्या है इसमें, डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज होने की वजह से, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो गई. ठीक है, टोटल पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो गई. अब आप देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं आपको ऐसे बताऊं टोटल पाथ लेंथ, देखो अब बॉडी ए से बी तक जा रही है लेकिन वो ज्यादातर तो एक ही डायरेक्शन में चलती है, बस थोड़ा सा ऐसे चली जाती है, तो भी टोटल पाथ लेंथ जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आ जाएगी. यहाँ डेल्टा टी नहीं, यहाँ एस होना चाहिए. तो दिस शुड बी एस. तो लेट्स मेक इट एज एस. राइट. तो टोटल पाथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा करने के लिए, तो मतलब अगर आपकी बॉडी ए से बी तक जाते समय अगर थोड़े से पार्ट में भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो टोटल पाथ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो जाएगी और एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी. तो अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम आए ये जरूरी नहीं है. अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बिना मूव करती है, तो दोनों सेम आएंगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. लेकिन अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के बारे में देखते हैं. तो मान लीजिए आपके पास जो आपके ऑब्जेक्ट है, सो नाउ वी हैव सीन दैट एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड्स में डिफरेंस क्यों आ सकता है. ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस क्यों आ सकता है डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से. लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, अब ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है. ये क्यों होता है, ये हमें डिस्कस करना है. तो बेसिकली इसमें दो पॉइंट्स हैं. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल क्यों होता है. उसके दो एस्पेक्ट्स हैं. पहले तो ये कि ये इक्वल होते हैं, और ये डिफरेंस क्यों नहीं हो सकते. तो उसके लिए पहले ये देखो, आप ये एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं. तो मान लो आपके पास ये एक बॉडी है और ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी के ऊपर इसकी वेलोसिटी अगर इतनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसमें ये -20 है. ठीक है, -20. तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा
20 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि माइनस तो सिर्फ इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो बॉडी की, वो हमें दो चीजें बताती है। नंबर वन, वो बॉडी कितनी फास्ट चल रही है, जो उसके मैग्नीट्यूड से पता चलता है। और दूसरा, उसकी डायरेक्शन हमें जो पता चलती है वो यहाँ पे माइनस साइन से। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग बट ऑल्सो इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड सिर्फ ये बताती है कि उस इंस्टेंट के ऊपर जो बॉडी है वो कितनी फास्ट जा रही है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड स्पीडोमीटर को देख के हमें पता चलती है। तो अब देखो, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो इतना आ रहा है ना, इस केस में -20 का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के तो इक्वल है ही। लेकिन अब इन दोनों में फर्क क्यों नहीं हो सकता, तो वो समझने के लिए हम ये देखते हैं। देखो, जब मैं कह रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इस टाइम की स्पीड, तो मैं ये कह रहा हूँ, वी आर स्ट्रेसिंग, और हम ये बता रहे हैं या हम ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर इस टाइम पर बॉडी जिस तरह से चल रही है, अगर अगले 1 सेकंड भी उसी तरीके से चलती रहे, ना स्पीड अप करे ना स्लो डाउन, तो बॉडी पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर्स कवर कर देगी। ठीक है, तो ये इसलिए हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें ये बताती है कि बॉडी कितनी फास्ट जा रही है। तो अगर इस टाइम पर बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड है, इट मींस जैसे बॉडी अभी चल रही है इस टाइम पर, अगर उसी ढंग से चलती रहेगी अगले 1 सेकंड में भी, तो वो अगले सेकंड में 20 मीटर्स कवर करेगी, ना कम ना ज्यादा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बता रही है, वो भी सिमिलर कुछ बता रही है पर कुछ एक्स्ट्रा बता रही है। जब हम कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी -20 मीटर्स पर सेकेंड है, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर अगले 1 सेकंड के अंदर बॉडी उसी तरीके से चलती रहे जैसे कि वो अभी चल रही है, तो वो अगले 1 सेकंड में 20 मीटर्स कवर करेगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी बता रही है। तो आप देखो, इस केस में दोनों ही वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी, आपको ये फ्यूचर के बारे में बता रही है कि अगर जो अभी, जो जिस तरीके से वो मूव कर रही है, अगर वो वैसे ही मूव करती रहे तो क्या होगा उस। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको ये बता रही है कि अगर जैसे अभी मूव करी है, अगर उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी चलती रहे अगले सेकंड में, तो वो 20 मीटर चली जाएगी। तो मतलब इस केस में डायरेक्शन के चेंज होने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बॉडी के पास, बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। तो ये डेफिनेशन ही इनकी ये है कि अगर जैसे अभी चल रही है वैसे ही चलती रहे, इसका मतलब वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, या इंस्टेंटेनियस स्पीड तो उसका मैग्नीट्यूड लेने की भी जरूरत नहीं, वो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, वो दोनों इक्वल आते हैं।